नमस्कार। मैं केशवराय विश्व हिंदी अकादमी मुंबई और मालवा रंगमंच समिति से, ये दोनों संस्थाएं पिछले 25 वर्ष से हिंदी सेवियों को हिंदी सेवा सम्मान से सम्मानित करती हैं और 3 दिवसीय हिंदी सेवा सम्मान समारोह कार्यक्रम और अंतर्राष्ट्रीय परिसंवाद के आयोजन करती है उज्जैन, इंदौर और मुंबई के इस्कॉन में। देश के वरिष्ठ साहित्यकार, लेखक, फिल्म गीतकार और फिल्म के लेखक, बुद्धिजीवी, हिंदी सेवी, इन्हीं को करीब करीब अब तक 200 हिंदी सेवियों को हिंदी सेवा सम्मान से सम्मानित कर चुकी है। और इसी संस्था ने विदेशों में हिंदी, हिंदी का विदेश, ऐसे करके 10 सीरीज बनाई है जो विदेशों में हिंदी सेवी हैं उनके भी वक्तव्य थे। इस बार हम 3 दिवसीय कार्यक्रम कर रहे हैं। 4 सितंबर इंदौर, 5 सितंबर उज्जैन और 14 सितंबर मुंबई में। और हम एक गाना जो आज़ादी के 75 वर्ष शुरू हो चुके हैं, इस पर एक हमने ऑडियो और वीडियो बना रहे हैं। वो 3 तारीख को उसकी रिकॉर्डिंग है और 14 को उसको मुंबई में लॉन्च किया जाएगा, रिलीज़ किया जाएगा। हमारे संगीत जगत के रॉक स्टार चिंतन बाकीवाला, संगीत जगत में बड़ा नाम है, संगीत के बड़े बड़े पुरस्कारों से सम्मानित हो चुके हैं, लेकिन इस बार हमने उनसे हिंदी सेवा सम्मान से भी उन्हें सम्मानित करेंगे। तो ये जो गाना तैयार हो रहा है, हिंदी का गौरव, उसमें आपसे निवेदन किया कि आप इस गाने को स्वीकार करें और गाएं और हिंदी का मान बढ़ाएं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी अपनी आवाज़ पहुंचाएं। गाने के रूप में तो जा ही रहा है, लेकिन हिंदी के प्रचार प्रसार में भी इस गाने के माध्यम से चिंतन जी से निवेदन किया है कि आप अपना योगदान दें, और वो योगदान दे रहे हैं, गाने की तैयारी भी कर रहे हैं। तो नमस्कार चिंतन जी। नमस्कार केशव भैया, नमस्कार सभी हमारे देखने वाले सभी श्रोताओं को मेरा चिंतन बाकीवाला का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम, वंदन। सर, आप गायकी में तो आपका बहुत नाम है, गाने गा रहे हैं और निश्चित रूप से हिंदी गानों के माध्यम से हिंदी का प्रचार कर रहे हैं, और फिल्मों की वजह से ही हिंदी आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ रही है, विकास कर रही है। हमने जो आपसे निवेदन किया, आपने स्वीकार किया, और ये जो गाना तैयार कर रहे हैं आप, गाना देवमणि पांडे ने लिखा है जी, और हमारी एक निर्मात्री मंजू गौतम, वो भी इसमें साथ में है। संगीतकार उद्भव ओझा जो आपके पुराने मित्र हैं, जी जी, आपके साथ एक सुप्रसिद्ध गायिका सोनाली पटेल गा रही हैं। तो इस तरह से ये गाना जो तैयार हो रहा है, तो इसकी गाने की तैयारी क्या चल रही, थोड़ा सा आप इस गाने के बारे में बताएं, या बोलकर, या अभी तो तैयारी हो रहा है, इस क्या है गाना है सर? प्रथम तो केशव भैया, मैं बहुत बहुत सौभाग्यशाली हूँ, बड़भागी हूँ कि भारतवर्ष के हम लोग सिटीज़न हैं भारतवर्ष के, और साथ में जो हमारी भारत की भाषा है, हिंदी भाषा, उसका गौरव गाथा के लिए मुझे चयनित किया गया है आप सब ने, और जो हमारी हिंदी साहित्य समिति ने, और ये जो गीत के लिए मुझे चुना है, उसके लिए सर्वप्रथम तो मैं सभी को बहुत बहुत सभी का आभारी हूँ। देवमणि पांडे जी जो कि बहुत ही गज़ब लिखते हैं, साथ ही हमारे उद्भव ओझा जी जो कि म्यूज़िक कंपोज़र हैं। मैं हमारे लोगों को बताना चाहूँगा कि हम कॉलेज टाइम के फ्रेंड्स हैं। अच्छा। वो बेसिकली जावरा के रहवासी है जो रतलाम के पास है, लेकिन उनकी अपनी पढ़ाई, शिक्षा, दीक्षा उन्होंने इंदौर से करी, मालवा से, देवी अहिल्या की नगरी से करी, और उसके बाद में फिर वो माया नगरी चले गए मुंबई, और वहाँ पर जाकर आज वो खूब नाम कर रहे हैं संगीत जगत के अंदर, अपने माता पिता और अपने शहर, अपने समाज का। साथ में ही जो सोनाली जी का बहुत नाम है, जो कि जिनके साथ गाने के लिए मुझे सौभाग्य मिलेगा, और हमारी मंजू मैडम, हमारी मंजू गौतम जी, जो अभी कई प्रोग्रामों में उन्होंने शिरकत करी, जिसमें मैंने परफॉर्म किया हिंदी के कार्यक्रमों में भी, बम्बई के अपने इस्कॉन ऑडिटोरियम और कई ऑडिटोरियम्स में। तो बहुत ही उनका बहुत डायनामिक लेडी हैं मंजू गौतम जी। तो इन सब के और केशव भैया के और सभी लोगों के प्रयास से एक बहुत सुंदर, महान जिसे कह सकते गीत बनने जा रहा है, जिसके अंदर मुझे एक छोटा सा योगदान मिला है। बहुत सुंदर शब्द हैं इसके,
अभी तो बहुत ज़रा ज़बरदस्त तैयारी भी अभी शुरू हुई है इसकी। अभी हमारी स्केल के हिसाब से अभी सब सेट हो रहा है, म्यूज़िक बन रहा है, सब अपना 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 सब सर्वस्व डाल रहे हैं इस गीत के लिए। तो मैं भी कोशिश यही करूँगा कि मैं अपना बेस्ट से बेस्ट, अपना अच्छे से अच्छा मैं इस गीत में दे सकूँ। कुछ पंक्तियाँ जो इस गीत की शुरुआत की है, अगर आप कहें और हमारे जो भी, जी जी, बहुत सुंदर है। हिंदी हम सबका गौरव, ये जन जन की अभिलाषा है। क्या बात। हिंदी हम सबका गौरव, ये जन जन की अभिलाषा है। हिंदी हर दिल की धड़कन। क्या बात। हिंदी हर दिल की धड़कन, हिंदी तो विश्व की भाषा है। क्या बात, वाह, बहुत अच्छा, वाह वाह। लहराता रहा है सदियों से, लहराता रहा है सदियों से धरती पर हिंदी का परचम। क्या बात है, क्या बात है। हिंदी के दम पर दुनिया ने देखा है भारत का दमखम। वाह वाह। तो ये बहुत ही सुंदर, जिसको हम म्यूज़िक की टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं साइन लाइन, तो ये और हिंदी में कहते हैं मुखड़ा। तो ये मुखड़ा और साइन लाइन हमारे देवमणि भैया ने लिखा है और संगीतबद्ध कर रहे हैं हमारे उद्भव ओझा जी। तो ये और इसके आगे के अंतरे बहुत खूबसूरत हैं, और संगीतबद्ध होकर जब ये गाना आप सबके सामने आएगा, जो लॉन्च डेट्स केशव भैया ने अभी आपके सामने बताई है, तो ये देश और दुनिया और पूरे विश्व में ये गीत हिला देगा। मैं इसी गीत के प्रतिप्रेक्ष्य में एक बात और कहना चाहता हूँ कि जैन आचार्य भगवंत, जो कि संत शिरोमणि कहा जाता है, जैनाचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर महाराज, वो आज एक समाज के नहीं अपितु पूरे विश्व, पूरे देश के संत बन गए हैं। और उनकी एक ही प्रेरणा और उनका एक ही आह्वान है हमारे देश से कि हमारी जो देश, हमारी मातृभूमि की जो भाषा रही है, सदियों से जो चलती आई है, वो है हिंदी। समय समय पर अलग अलग अटैक हुए इस देश में और कुछ और दूसरी भाषाओं का समावेश हुआ, लेकिन हिंदी की महानता ये है कि उन भाषाओं को भी हिंदी ने अपने में मिला लिया। ये हिंदी की महानता है। तो हिंदी की जब महानता है तो हमें हिंदी की उस गाथा को नहीं भूलना चाहिए, और उसके उस प्रतिप्रेक्ष्य में ये एक बहुत मजबूत और बहुत दमदार कदम है, जिसमें शायद सभी साधु संतों का, बड़े महात्माओं का, देश की संस्कृति का आशीर्वाद हम सबके साथ जुड़ा है। सर, ये जो गाना हिंदी का है, इसके लिए मैं नाम तो लेना नहीं चाहूँगा, लेकिन 3-4 बड़े बड़े सिंगर, जी आप भी बड़े सिंगर, लेकिन वो भी तैयार थे इस गाने को लिए। क्यों? जी जी। कि ये अपनी राष्ट्रभाषा है, राजभाषा है, जी। और निश्चित रूप से वो हिंदी ने उनको प्रसिद्धि दी है, नाम दिया, पैसा दिया, तो वो गाने को बहुत खुशी खुशी स्वीकार करने वाले थे। जी जी। अभी लॉकडाउन अनलॉकडाउन आपकी फिल्म आई, जी जी। उसमें जो आपका गाना था, और जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री के जो महान कलाकार हैं, उनको आपने श्रद्धांजलि के रूप में गाना आपका आया, तो वो भी एक चर्चा का विषय था। तो जब ये गाना तैयार हो रहा था, इसकी भूमिका बन रही थी, तो उस समय आपको इसीलिए याद किया गया कि नहीं, चिंतन जी ने लॉकडाउन में बहुत सेवा की है संगीत की, क्यों ना ये गाना उनसे निवेदन किया जाए। जी जी। तो ये गाना जब आपके पास आया, हिंदी की सेवा ही कर रहे हैं, तो आपको कैसा अनुभव? मैं ये इसमें यही कहूँगा कि मैंने जो अभी पहले भी कहा, बहुत पूरे जो पूरा एक सिस्टम बना है इस गीत को बनाने के लिए, जिसमें सभी की सहभागिता है, और उसमें कहीं ना कहीं इतने महान सिंगर्स, क्योंकि मुझे ये मालूम पड़ा केशव जी और हमारे संगीतकारों और जिन्होंने चयन किया इस गाने में मेरे को, तो कि बड़े बड़े सिंगर्स इसके अंदर तैयार थे। क्योंकि आज हम चाहे कितनी अंग्रेजी भाषा के गीत सुन लें, चाहे हम कितनी और दूसरी भाषाओं के भी गीत सुन लें, कहीं ना कहीं जो आत्मसंतुष्टि मिलती है वो अपनी राष्ट्रभाषा, अपनी मातृभाषा हिंदी के गीतों में ही मिलती है। चाहे वो महान गायक किशोर दा, रफ़ी साहब, मुकेश जी, या आज के सिंगर्स जो हमारे गायक हैं, सब ने एक ही भाषा में, कोई भी कहीं भी किसी भी प्रांत से आया हो, लेकिन उसने गाया हिंदी में ही। तो ये हिंदी एक ऐसा एक दिल से, एक हृदय से दूसरे हृदय तक पहुंचने की एकमात्र ही भाषा है, जो संस्कृति के धरोहर के रूप में हमें आज तक, हम उसको आगे तक बढ़ाते आ रहे हैं, वो हिंदी भाषा है। और जब मुझे ये मालूम पड़ा, तो जिसे कह सकते हैं कि आपको बड़े से बड़ा अवार्ड
मिलने पर भी शायद वो खुशी नहीं होती होगी जो आज मुझे इस गीत को गाने के लिए और मुझे चयनित होने के लिए जो मुझे खुशी प्राप्त हो रही है, वो उसका खुशी का कोई सीमा नहीं है। और मैं अपना सब कुछ सर्वस्व और अपना अच्छे से अच्छा प्रदान करने की कोशिश करूंगा इस गीत के माध्यम से और अपनी आवाज़ के माध्यम से। मैं बहुत बहुत धन्यवाद सभी चयनकर्ताओं को देना चाहता हूं जिन्होंने मेरे बारे में सोचा। सभी को कोटिशः धन्यवाद। जैसा कि मैंने आपको बताया कि विश्व हिंदी अकादमी ने विदेशों में हिंदी का विदेश में करीब 100 देशों के वक्ता थे। उन्हें जब मालूम पड़ा इस गीत के बारे में तो कुछ हमको 4-5 देशों से ऐसे भी आज दोपहर में बातचीत हुई, कल भी बात हुई कि हिंदी दिवस 14 सितंबर को हम निरंतर जो कार्यक्रम करते हैं, तो जब चिंतन जी वहाँ आएंगे उनको हिंदी सेवा सम्मान दिया जाएगा और उनका ये गाना बजेगा, निश्चित रूप से पूरे वर्ल्ड वाइड जाएगा। तो कुछ ने कहा है कि हमको ऑनलाइन चिंतन जी को जोड़िए हमसे। तो 14 तारीख को हिंदी दिवस पर क्या आप विदेशों में उनके प्रस्तावों को हो पाएगा? क्या हमसे कहा है कि आप ऑनलाइन में अपने विचार व्यक्त करें हिंदी को लेकर? मैं तो ये कहूँगा केशव भैया आपकी इस बात पर कि मेरे लिए परम सौभाग्य का विषय रहेगा कि अगर मैं ऑनलाइन भी हिंदी के प्रचार प्रसार में जुड़ सकूँ। क्योंकि विदेशों में आप जितने शो रहे हैं इसलिए शायद। जी बिल्कुल बिल्कुल मैं इसमें ऑनलाइन और हमारे अभी देख रहे हैं दर्शक श्रोताओं के सामने मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ भी मेरे तन और मन की आवश्यकता पड़ेगी अपने मातृभाषा अपनी राष्ट्रभाषा के प्रचार प्रसार के लिए, मैं हमेशा उसमें मौजूद रहूँगा। मैं हमेशा तैयार और तत्पर रहूँगा, चाहे वो विदेशों का मामला हो और चाहे वो हमारे भारत की बात हो। ये एक यज्ञ है, ये एक हवन है जो हमको ये वापस से हमारी जिस प्रकार से सोने की चिड़िया हमारे देश को कहा जाता था, वो सोने की चिड़िया हमारा देश फिर बन रहा है, बनने की उस पे एक प्रोसेस में है। और साथ में हम उसी के साथ में हमारी भाषा भी जुड़ी हुई है। भाषा संस्कृति का प्रतीक होती है, भाषा संस्कृति को प्रदर्शित करती है, तो इसलिए भाषा मातृभाषा हिंदी ही होना चाहिए। आज ही मैंने एक अखबार दैनिक जागरण में आया है कि अब हिंदी विश्व की नंबर 1 भाषा हो गई। 1 अरब 30 लाख लोग इसको बोलते हैं। वाह। आपने ही पिछले बार मुझे बताया था कि आपके गुरुजी जब गुरुजी के दर्शन करने आते हैं भक्त, तो कई जजेस मजिस्ट्रेट आते हैं। जी। और गुरुजी ये कहते हैं कि आप अपने फैसले अपनी राजभाषा राष्ट्रभाषा हिंदी में दिया करें। तो कुछ जजेस ने अपने फैसले हिंदी में दिए हैं, हिंदी में देना चालू कर जो आपने हमें बताया। ये बहुत बड़े चमत्कार और अतिशय की बात है। ये महान गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज और ऐसे हमारे और भी जो हमारे देश के साधु संत हैं, उन सब की महानता है कि हमारे जजेस, हमारे प्रशासनिक अधिकारी, हमारे कई बड़े ओहदों पर बैठे हमारे पदस्थ जो हैं, वो अब हिंदी भाषा को लेकर आ रहे हैं। अपने भाषणों में, अपनी बोलने की शैली में कहीं ना कहीं वो हिंदी को प्राथमिकता दे रहे हैं। और ये एक आने वाले सुदृढ़ और सुसंस्कृत भारतवर्ष का एक द्योतक है। और आने वाले समय में ये मैं तो कहूँगा कि सब हिंदी को अंगीकार करें। अब तक आपने चिंतन रॉक स्टार मतलब चिंतन जी के रोमांटिक गाने, अलग अलग जोनर के गाने सुने होंगे, लेकिन ये राष्ट्रभाषा हिंदी का जो गीत है आपको 14 तारीख को सुनने को मिलेगा। और इसकी 3 को रिकॉर्डिंग है, उसके बाद मिक्सिंग वगैरह होगी। तो 14 तारीख को इसका ऑडियो वीडियो दोनों रिलीज होगा। तो आपको सर सुनने के लिए सभी इंतजार करेंगे। मैं खुद भी अग्रिम बधाई हम देते हैं। धन्यवाद केशव भैया। केशव राय जी हमारे उज्जैन और हमारी इंदौर और बम्बई की ये इंदौर और उज्जैन का प्रतिनिधित्व आज वर्षों से बम्बई में और देश और विदेश में कर रहे हैं। हमेशा मैं एक बात और कहना चाहूँगा केशव भैया की इजाज़त लेते हुए कि केशव भैया ने हमेशा जीवन में एक ध्येय मातृभाषा का हमेशा रखा है। ये कोई प्रथम अवसर नहीं है। आप सब जानते हैं कि हमेशा हर वर्ष हिंदी साहित्य दिवस, विश्व हिंदी साहित्य दिवस साहित्य समिति के द्वारा केशव भैया इसको बढ़ाते हैं। और इसमें बॉलीवुड,
कवि जगत के, लेखक जगत के, संपादक जगत के और बड़े बड़े हुनरमंद और बड़े बड़े कलाकार इसमें शिरकत करते हैं हिंदी साहित्य दिवस के लिए। तो ये इन्होंने यज्ञ हवन वर्षों से चला रखा है, जिसका अब एक पराकाष्ठा के उस पे हम पहुंच रहे हैं इस गीत के माध्यम से, जो 14 सितंबर को विश्व स्तर पे ये गाना लॉन्च होने जा रहा है। और आप सबका आशीर्वाद मुझे भी चाहिए और मेरे साथ जो मेरी सह गायिका हैं सोनाली जी को भी चाहिए, हमारे भाई उद्भव भाई को भी आपका आशीर्वाद चाहिए, हमारे देवमणि जी को भी आप आशीष दें, मंजू मैडम को आशीर्वाद दें, और इसमें जितने भी और एडिटर और जो काम कर रहे हैं इस गीत को आगे बढ़ाने के लिए, इसको सुंदर दिखाने के लिए, उन सब पे आप सबका आशीर्वाद इसी प्रकार बने। और यही मैं आशा करता हूँ कि अंग्रेज़ी और दूसरी विदेशी भाषाओं से ज़्यादा हम अपनी हिंदी का प्रचार प्रसार करें अपने जीवन में, अपने रोज़मर्रा के जीवन में हम हिंदी को अपने अंदर उतारें। देखिए कितना आनंद आएगा। देखिए, हिंदी की बात में अपने इंदौर के जोशी जी हैं, जिनका मुंबई में स्टूडियो स्वरलता स्टूडियो, जहाँ एक ही स्टूडियो है जहाँ पर लता जी आती हैं जी, और मयूरेश जी वहाँ के रिकॉर्डिस्ट हैं और अब उनका एक स्टूडियो भी है। तो जोशी जी को जैसे ही मालूम पड़ा कि ये हिंदी का गाना है, तो बोले केशव जी आप तो हिंदी का बहुत अच्छा कार्यक्रम करते हैं, मेरा स्टूडियो की तरफ से रिकॉर्डिंग मेरी तरफ से हुई है। मतलब स्टूडियो उन्होंने अपने हिंदी के लिए दिया अपने। तो अब चिंतन जी, आज मैं भोपाल में था जब बातचीत चली इस गाने को लेकर चल रही थी, तो लोगों ने कहा कि चिंतन जी से एक गाना नहीं होगा उस दिन, हम तो 4 गाने और सुनना चाहेंगे जी। तो वो भी आपको सर उनकी फरमाइश पूरी करना पड़ेगी मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। हम पहले कलाकार हैं, पहले तो भारतवासी हैं और फिर भारत के कलाकार हैं, और जनता हमारी जनार्दन है, जनता को हम हमेशा नमन और वंदन करते हैं। वो जो भी कहेंगे, जितनी देर कहेंगे, मैं उनके सम्मुख, उनके सामने स्टेज पर परफॉर्म करूंगा। और हिंदी भाषा को लेते हुए फिल्मी गीतों में भी हिंदी भाषा का कितना सुंदर, कई गीतों में बहुत सुंदर प्रयोग हुआ है जी। और जो है मुझे भी इंतज़ार है, तैयार हूँ 14 सितंबर के लिए। चलिए, तो निश्चित रूप से ये सभी श्रोता दर्शकों की इच्छा भी पूरी करेंगे, एक ही गाना नहीं और भी गाने गाएंगे। जी जी, तो धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच, धन्यवाद केशव भैया। हिंदी दिवस 14 सितंबर मुंबई में मुलाकात बिल्कुल हो रही है, उसके पहले 4 तारीख को भी होगी मुलाकात रिकॉर्डिंग के लिए हो रही है। आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, सभी को शुभेच्छा और शुभकामनाएं। भारत माता की जय, वंदे मातरम।